संस्कृत का गद्यांश। ये पेपर में दिया गया है। इसी तरीके से आपका एक प्रकार से पेपर में जो आप लोग हमारी मॉडल पेपर का वीडियो देखते होंगे तो उसमें मैंने क्लियर दिखाया हुआ है कि कैसे आपके क्वेश्चंस संस्कृत के गद्यांश वाला पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि संस्कृत का गद्यांश का साथ संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद और इसका संदर्भ लिखने के लिए आता है। पेपर में मैं बात करूं तो आपका 7 नंबर का ये संस्कृत का गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर आपको इसके संदर्भ के लिए दिया जाता है और 5 नंबर ये संस्कृत में दिया हुआ है ना, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए यानी इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो पेपर में मैं बात करूं तो 2 आपके संस्कृत के जो है गद्यांश पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अतीत प्रथम कल्पे जना एकमभीप रूप सौभाग्य प्राप्ता। ठीक है, सर्वकार परिपूर्ण पुरुष राजा नमकुर्वन चतुष्टता अपि संपत्ति एक सिंह राजा नमकुवर्न अतद सको निरणगना हिमवत प्रदेशे एक स्वर्ण पाषाणी। तो एक प्रकार से इस तरह से दिया हुआ ये संस्कृत का पूरा गद्यांश। अब यहाँ पर हमें करना क्या है स्टूडेंट, हमें इसका संदर्भ लिखना है और ये जो पूरा भैया लिखा है संस्कृत में इसका हिंदी में पूरा अर्थ आपको अनुवाद करना है। कैसे करेंगे चलिए मैं दिखा देता हूँ और आप लोगों को 24 फरवरी को पेपर में ऐसे ही करना रहेगा। कॉपी वाला तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है जो कि मैंने कॉपी वाले में भी बताया हुआ है कि कैसे करना है। फिलहाल आप लाइव देखेंगे कि मैं पूरा संदर्भ कैसे लिखता हूँ और अनुवाद को कैसे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या है, जैसे कि एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में बता दिया था कि भैया संस्कृत का गद्यांश आपका 2 पूछा जाता है। अब देखिए यही नहीं कि संस्कृत का गद्यांश ही पूछा जाता है, इसमें आप वैसे भी गद्यांश देखेंगे पद्यांश देखेंगे तो उसमें भी आपका 2 ही पूछा जाता है और संस्कृत के गद्यांश में 2 पूछा जाता है और श्लोक में भी 2 पूछा जाता है। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि भैया आपने दोनों में से कौन सा सॉल्व किया है, अनुवाद किस तरह से किया है और संदर्भ किस तरह से लिखा है, तो उसके लिए बताने का सबसे एक सही जुगाड़ जो है कह सकते हैं वो है संकेत। क्या होता है स्टूडेंट? संकेत। अब देखिए संकेत क्या होता है मैं दिखा दूं आपको। संकेत में बेसिकली ये होता है स्टूडेंट कि आप सामने वाले को बता रहते हो कि सर जी ये वाला मैंने जो है संस्कृत का गद्यांश सॉल्व किया है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए करना है आगे का जो 2 वर्ड उठाने से अतीत प्रथम कल्पे लिखा है ना, इसी को उठाना है यहाँ से। ठीक है, आगे का और जो पीछे का जो 2 वर्ड है यानी इसको उठा लेंगे। क्या लिखा है? इत्य वोचन। तो इसको उठाकर संकेत के थ्रू हम यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए संकेत लिखा है ना, अतीत प्रथम कल्पे। ठीक है सर, डॉट डॉट कर देना है यहाँ पर और लास्ट में क्या लिखा है? इत्य वोचन। तो इस तरह से इत्य वोचन। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जामिनर भैया समझ जाएगा कि बच्चे ने पहला हल किया है दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से एक संकेत होता है, आप संकेत लिख देंगे एग्जामिनर समझ जाएगा। अब चलिए इसमें देखिए डायरेक्ट इसमें 1 2 3 क्वेश्चंस करके नहीं होता, इसमें आपको डायरेक्ट अब आप संदर्भ लिखना है फिर अनुवाद कर देना है। ठीक है, 2 नंबर संदर्भ का 5 नंबर अनुवाद का दे दिया जाएगा। तो इसमें आपको संदर्भ कैसे लिखना है इस तरह से देखिए। संदर्भ के लिए करना क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। नीले पेन का प्रयोग कर लीजिए और यहाँ पर आपको कैसे लिखना है ये दिखा देता हूँ मैं। संदर्भ लिखना है भैया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी प्रस्तुत गद्यांश हमारी देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अब यहाँ पर आपको काले पेन से लिखना है संस्कृत भाग। क्या लिखना है स्टूडेंट? संस्कृत भाग। तो इस तरह से हम इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिख देंगे संस्कृत भाग। उसके बाद में क्या लिखना है कि जातक कथा। अब यहाँ पर के बाद में आपको सीधा चैप्टर का नाम काले पेन से लिख देना है। ठीक है, चैप्टर का नाम है भैया जातक कथा, यानी जो आपका संस्कृत का गद्यांश लिया गया है ये किससे लिया गया है? चैप्टर का नाम है जातक कथा से लिया गया है। ठीक है, जातक कथा पाठ के उल्लू कजातकम शीर्षक से उल्लू, ठीक है, कजातकम, उल्लू के कजातकम
शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पर देखिए, शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है, उद्धृत है। अब ये हो गया स्टूडेंट आपका संदर्भ। यहाँ पर देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के जातक कथा पाठ से उल्लू जातक कथा के पाठ के उल्लू का जातकम शीर्षक से उद्धृत है। तो ये संदर्भ लिख दिया। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक, संदर्भ देखिए आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, बस चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत के गद्यांश की, ठीक है। तो ये आपका होगा संस्कृत का गद्यांश। अब इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इसका मैंने ऑलरेडी से स्टूडेंट हिंदी में अनुवाद कर रखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। यानी एक प्रकार से होता है ना स्टूडेंट, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, वैसे ही ये दिया हुआ है संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन करना। बस इतना आप जान गए। तो यहाँ पर लिखा था ना, अतिथि प्रथम कल्पे जना एक रूप, तो इस तरह से दिया हुआ। ये देखिए अनुवाद में अनुवाद है कि 5 नंबर इसी के लिए दिया था भैया। देखिए, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली इकट्ठे, यहाँ पे देखिए, इकट्ठे होकर एक सिंह का राजा बनाया। एक सिंह को क्या बनाया स्टूडेंट, राजा बनाया। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिलातल पर इकट्ठे होकर कहा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत, कि मनुष्यों में राजा दिख पड़ता है, वैसे ही चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। किंतु भैया हमारे बीच में क्या है, कोई राजा क्या है, नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई राजा नहीं है। राजा के बिना रहना ठीक नहीं, किसी को राजा के पद पर नियुक्ति करना चाहिए। तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, ये हमको पसंद है। क्या कहा भैया, ये हमको, उल्लू को देखकर कहा भैया कि ये हमको पसंद है, ये राजा बनने के लिए काबिल है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया स्टूडेंट इस संस्कृत के गद्यांश में। ठीक है, इसमें मैंने अनुवाद कर दिया है आपको। और ये जो अनुवाद दिया गया था कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली इकट्ठे होकर एक सिंह को राजा बनाया था। ठीक है, तथा पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिलातल पर इकट्ठे होकर मनुष्यों में भी राजा दिखाई पड़ता है कहा। लेकिन यहाँ पे देखिए, वैसे चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच में कोई राजा नहीं, यानी पक्षियों में, ठीक है, कोई राजा नहीं है। तो राजा बनने के लिए भैया किसी को कहा था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि, यानी एक दूसरे को देखते हुए दृष्टि, एक उल्लू को देखकर कहा कि ये हमको क्या है, पसंद है, राजा बनने के लिए क्या है, एक प्रकार से ये एलिजिबल है। तो ये बताया गया था। तो ये मैंने अनुवाद कर दिया स्टूडेंट, उसके बारे में मैंने संदर्भ आपको दे दिया है। आपका यहाँ पर 7 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है स्टूडेंट हल करना है पेपर में संस्कृत का गद्यांश, अनुवाद लिखना है, संदर्भ इसी तरीके से लिखना है। और मैं आपको बता दूं, चैप्टर जातक कथा और 3-4 चैप्टर है जिससे आपके संस्कृत के गद्यांश पूछे आएंगे 24 फरवरी को। एक आपका जातक कथा हो गया, इसके इंपॉर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक से स्टूडेंट बन रहे हैं सभी गद्यांश पढ़ लीजिए। एक महर्षि दयानंद, और दूसरा आपका हो जाएगा पंचशील, तीसरा आपका हो जाएगा पंचशील सिद्धांता। इसके सभी स्टूडेंट गद्यांश को पढ़ लोगे तो मेरी गारंटी 7 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, तो पढ़ जरूर लीजिएगा, तैयार जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है वो अनुवाद। बस अनुवाद करना आपको आ जाए। संदर्भ तो आप किसी में इसी तरीके से लिख दोगे, बस चैप्टर का नाम चेंज कर दोगे, आपका 2 नंबर कंफर्म है। ठीक है, तो मैंने संस्कृत का गद्यांश बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट संस्कृत का श्लोक। ठीक है, संस्कृत का श्लोक आ चुका है स्टूडेंट, और ये भी पेपर में आपका कितने नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है। इसको आप लोग संस्कृत का श्लोक कह लीजिए, संस्कृत का आप लोग इसको पद्यांश भी कह सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 नंबर अनुवाद के लिए, टोटल 7 नंबर भी इसमें आपका कंफर्म होगा। यहाँ पर लिखा है ना कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम। ये आपका संस्कृत का श्लोक है। पेपर में मैं बात करूं तो ये भी आपका 2 श्लोक दिए होते हैं। आप लोग हमारे मॉडल पेपर की वीडियोज देखते होंगे तो उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे आपके संस्कृत के श्लोक 2 श्लोक पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें भी भैया सेम प्रोसेस है, आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। और ये जो छोटा दिया हुआ है ना इसका श्लोक, इसका थोड़ा आप लोग अनुवाद कर लीजिए, यानी थोड़े में इसका अनुवाद निकलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भी संकेत लिखना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर में आपके 2 दिए होते हैं। एग्जामिनर को आपको संतुष्ट करने के लिए बताना होता है कि सर जी मैंने एक प्रकार से किया हुआ है। ठीक है, तो आगे का जो 2 वर्ड है देखिए, भाषासु
ठीक है, मुख्या, फिर डॉट डॉट ऐसे कर देंगे, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट करके फिर यहाँ पर लिख देंगे हम सुभाषितम, इतना ही हम लिख देंगे, बस समझ जाएगा एग्जामिनर। क्योंकि भैया देखिए काफ़ी स्टूडेंट यही गलतियाँ करते हैं कि ये नहीं करते हैं। अब आप लोग कर देंगे तो भैया आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। अब आपको पूरा नंबर क्यों दिया जाएगा भैया, आपका पॉइंट है। देखिए पूरा नंबर इसलिए दिया जाएगा क्योंकि भैया आपने एक एग्जामिनर को संकेत दिया है। एग्जामिनर को रोज डेली 200 कॉपी चेक करनी होती है और वो नहीं समझ पाता कि भैया किससे लिया गया है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वहाँ पर नंबर भी कटते हैं। जहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होता वहाँ पर पूरा नंबर दिया जाता है। तो आप में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, पूरा नंबर आपको 7 में 7 नंबर श्लोक में दिया जाएगा। ठीक है, अब संकेत हो गया तो इसके लिए हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और श्लोक का जो मैं संदर्भ होता है स्टूडेंट में बात करूं तो ये काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, जो संस्कृत के श्लोक में भी डिफरेंस काफ़ी होता है, ज़मीन आसमान का फर्क होता है। कैसे होता है चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए भाषा से मुख्या लिखा है ना स्टूडेंट यहाँ पर। अब इसका देखिए किस तरह से हम एक प्रकार से संदर्भ लिखेंगे, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी, ठीक है, श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक हमारी, पाठ्य पुस्तक, इस तरह से मैंने लिख दिया ना स्टूडेंट। श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के, यहाँ पर देखिए के संस्कृत भाग, ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित ठीक है, में संकलित। अब यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देना हमें स्टूडेंट, क्या लिख देना, सुभाषित रत्नानी। देखिए सुभाषित, ठीक है, सुभाषित रत्नानी, तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आपका सुभाषित रत्नानी क्या नाम है, पाठ से अवतरित है, पाठ से अवतरित, ठीक है, पाठ से क्या है, अवतरित है, अवतरित है। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना होता है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है। तो ये इसका एक प्रकार से संदर्भ हो गया। यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसका भी फर्क है, बस चैप्टर का नाम आपको काले पेन से और जो संस्कृत का भाग है काले पेन से पेपर में लिखना है। तो ये संदर्भ हो गया। अब इसका हम चलिए देख लेते हैं अनुवाद। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसका मैंने अनुवाद ऑलरेडी से कर रखा है ताकि आपका टाइम बचे, टाइम आपका वेस्ट ना हो। देखिए अनुवाद में भाषाओं में मुख्य, देखिए भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। संस्कृत क्या है स्टूडेंट, सबसे प्रधान, अलौकिक और क्या है, मधुर है। यहाँ पे देखिए प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे ब्रैकेट में अधिक मधुर उसका काव्य है, ठीक है, उससे मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक, देखिए मधुर उसके, यहाँ पे देखिए काव्य से मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ब्रैकेट वाला भी आप समझ सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से संस्कृत का श्लोक का अनुवाद था और इसका ये संदर्भ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने संकेत के थ्रू बताया है, उसके बाद में अनुवाद भी मैंने बताया। छोटे में ये अनुवाद था, श्लोक में, ज़्यादा बड़े में नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको देखिए छोटा या बड़ा 5 नंबर दिया जाएगा, जिसमें एग्जामिनर ने बताया है कि 5 नंबर आपको दिया जाएगा। बस देखिए सबसे ज़्यादा कठिन जो होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं रियलिटी में अभी भी काफ़ी स्टूडेंट जो अनुवाद नहीं कर पाते, संस्कृत में वो जाकर अटक जाते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण से भैया आपको 50 नंबर प्राप्त करने हैं और अधिकतम क्वेश्चंस आपके संस्कृत से रहते हैं। तो आपको संस्कृत को भी लेकर चलना है। ये नहीं कि आपको एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 95 का टारगेट देखे हो, 95% प्लस का, तो आप अचीव कर सकते हो। बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा हिंदी के बारे में जानना पड़ेगा। हिंदी में फेल हो जाओगे तो सभी सब्जेक्ट में भैया फेल माने जाओगे। तो हिंदी की तैयारी इस तरह से कर दीजिए ताकि आपका एक प्रकार से मोटिवेशन आ जाए, एक प्रकार से आप हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए कि भैया हिंदी में मैंने इतना प्लस का स्कोर करके आया हूँ। उसी तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करोगे। तो ये आपका अनुवाद हो गया, मैंने आपको बता दिया। संस्कृत का श्लोक और संस्कृत का गद्यांश सॉल्व करना। और चैप्टर का नाम बता दो स्टूडेंट, इस बार पेपर में कौन कौन सा आपका
आएगा श्लोक में। श्लोक में आपका सुभाषित नारी चैप्टर के सभी जो श्लोक को पढ़ लेना है, और एक नया चैप्टर ऐड हुआ है साहित्यिक हिंदी में ऋतुवर्णनम नाम का, उसके भी सभी श्लोक को पढ़ लेना है। और तीसरा है आपका दूत वाक्य। ये तीनों चैप्टर के श्लोक को तैयार कर लोगे पूरा तो उनमें से ही आएगा आपका, और आपको जो है 7 नंबर दिलाकर जाएगा। ठीक है, तो श्लोक में भी मैंने आपको बता दिया है।